भूले परे बन गहन भुलाने, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, लागी तृषा अतिशय अकुलाने। जंगल में भूख और प्यास से व्याकुल 3 जगह पर लोग हुए हैं और भटके हैं, भूले हैं। पहली जगह परीक्षित जी महाराज, दूसरी जगह राजा प्रताप भानु जंगल में भटक गया, वह भी एक महात्मा के पास पहुंचा। और तीसरी जगह है सीता की खोज में जाने वाले बंदर। ये तीनों जंगल में भटक गए और लागी तृषा अतिशय अकुलाने। लेकिन इन तीनों जगह के परिणाम अलग अलग आए। परीक्षित जी महाराज ने ऋषि के यहां जाकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। भ्रम के कारण, गलत फहमी के कारण, क्योंकि सिर पे कलयुग बैठा था। जैसे ही घर आकर के मुकुट उतारा, अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। लेकिन परीक्षित जी महाराज जंगल में अकेले थे। उनके साथ कोई था नहीं, इसलिए उन्हें श्राप लगा। प्रताप भानु जंगल में जब गए, ऋषि के पास पहुंचे तो अकेले नहीं थे, उनके साथ में कुछ और भी सैनिक थे, लेकिन वे पीछे रह गए। और जब प्रताप भानु ऋषि के पास पहुंचा तो गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया, तब अति रहेउ अकेल। अकेला नहीं, अति अकेला। प्रताप भानु अति अकेले हैं, परीक्षित अकेले हैं। तीनों को समझिएगा, परीक्षित अकेले हैं और प्रताप भानु अति अकेले हैं, लेकिन बंदर अकेले नहीं है। अब तीनों में परिणाम देखिएगा। प्रताप भानु अपने सैनिकों को पीछे छोड़ देता है तो अकेला हो जाता है। लेकिन ये अति अकेले का क्या मतलब है? सैनिक पीछे छूट गए, वो अकेला रह गया। संसार को पीछे छोड़ देना, संसार को पीठ दे देना, अकेले हो जाना है। लेकिन संसार के साथ साथ भगवान को भी पीठ दे देना, भगवान को भी छोड़ देना, भगवान का भी सहारा न लेना, अति अकेला हो जाना है। प्रताप भानु संसार का भी साथ नहीं लेता और परमात्मा को भी साथ नहीं लेता। वहां कहने का मतलब क्या कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो गुरु तक को त्याग देता है। जब उस कपटी मुनि ने कहा
कि तुम्हें अपने गुरु का भी त्याग करना पड़ेगा। बोले कर दूंगा। इसलिए अब ये अति अकेला हो गया। परीक्षित जी केवल अकेले हैं, अति अकेले नहीं है। गलती हुई, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का, संतों का साथ नहीं छोड़ा। प्रताप भानु अति अकेला हो गया, इसलिए राक्षस बन गया, रावण बना, श्राप लग गया उसे। बात सबकी समझ में आ रही है पीछे तक? ठीक है, इधर तो आ ही रही होगी, इधर आ रही है, ठीक है। संसार साथ छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा साथ न छोड़े। हम संसार का साथ छोड़ दें कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा का हाथ न छोड़ें, उसका पांव न छोड़ें, उसका सहारा न छोड़ें। तो श्राप भी परीक्षित के लिए वरदान बन गया। सारे संत महात्मा आ गए और मौत को महोत्सव मनाया, और भागवत की कथा का प्राकट्य हुआ, जो तब से लेकर के अब तक दुनिया में गाई जा रही है और लोगों का कल्याण कर रही है। क्योंकि परीक्षित ने परमात्मा का सहारा नहीं छोड़ा। महात्मा परमात्मा उसके सिर पे बैठे थे। जैसे कलयुग उतरा, उसे स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन प्रताप भानु स्वीकार ही नहीं करता कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि वो संसार को भी पीछे छोड़ देता है और भगवान का भी साथ छोड़ देता है। लेकिन परीक्षित जी से एक गलती हो गई थी। क्या? उन्होंने एक दुष्ट पर दया की, कलयुग पर, और वो दया ही परीक्षित जी के लिए घातक बन गई। दया का हकदार हर व्यक्ति नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये, परीक्षित जी जब शिकार खेलने गए तो उनके साथ कोई महात्मा नहीं था, कोई संत नहीं था। एक महात्मा है जामवंत, एक साधु है हनुमान। प्यास तो इन्हें भी लगी, भटके तो ये भी, लेकिन कुछ ही देर बाद समाधान मिल गया। स्वयं प्रभा के दर्शन हुए, उसके बाद समुद्र के पास पहुंचे, संपाति के दर्शन हुए। उसके बाद फिर हनुमान जी ने छलांग लगाई तो सीता जी के दर्शन हुए। विभीषण से मुलाकात हुई और लौट करके आए पता लगा करके। तो राम भी मिले और मां जानकी भी मिली, और सबके प्राण भी बच गए। और राम जी के इतने प्रिय हो गए ये, कितने, कि राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, सुनो सुत तो है ओरिन में नाही, सुनो सुत तो है ओरिन में नाही। मैं तुमसे उऋण नहीं हूं हनुमान, और मैं कभी उऋण हो भी नहीं पाऊंगा। ये बंदर बड़भागी हैं, बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। संसार को पीठ देने के बाद भी प्रताप भानु मारा गया। संसार से पीठ देने का मतलब है कि हम संसार को पीठ तो दे दी, संसार को छोड़ने को तो राजी हो गए, लेकिन कभी कभी फिर न महात्मा का साथ मिला, न परमात्मा का हाथ पकड़ा, तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे।